वो जो उससे हाइजेनबर्ग वाला प्रूव हो गया ना। रियल वेलोसिटी किसकी बताना है? नॉन रिलेटिविस्टिक। अब रिलेटिविस्टिक पार्ट का क्या होता है? वो वाली प्रशांत लाइट बंद कर दो, बोर्ड बिल्कुल ही चमकना बंद कर दो। तुम आगे आ जाओ। फेज वेलोसिटी देखिए, नहीं ग्रुप वेलोसिटी है। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ग्रुप वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। कहाँ से पढ़ना शुरू किए थे? हाँ, तो बस तुम्हारा ये लास्ट टॉपिक पूरा हो गया, तुम्हारा इसमें पूरा हो गया। क्या रह गया? तो अब क्या छूट गया? हाइजेनबर्ग से पहले तो हमने आज वो पूरा हो रहा। तो तुम डी ब्रॉगली तो करा ही दिया, तो फिर तो पूरा हो गया तुम्हारा। हाँ बस बस वही बचा, ये तो पूरा हो गया। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो देखिए पार्टिकल ऑफ मास m, मास m नॉट अपॉन 1 माइनस ये पार्टिकल का मास m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। m नॉट रेस्ट मास है पार्टिकल m mass of particle when moving with velocity v, moving with velocity v, when moving with velocity v। अब देखिए ग्रुप वेलोसिटी vg का मान डी ओमेगा अपॉन डी के। अब हमें डी ओमेगा लाना है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान 2 पाई म्यू है, 2 पाई म्यू है, ठीक है।
एनर्जी E बराबर H E अपॉन H। तो ओमेगा का मान हो गया 2 पाई E अपॉन H। H का मान रखा जाए, E का मान सॉरी रखें। एनर्जी E बराबर mc स्क्वायर। टू पाई बाई एच एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें डी ओमेगा लाना है ना, तो डिफरेंशिएट करें किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ऐसे ही डी ओमेगा बराबर 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच डी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन -1/2 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास जाती है, आसपास होती है, उसे कहते हैं रिलेटिव, और जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है उसे कहते हैं नॉन रिलेटिव। तो पिछले वाले में नॉन रिलेटिविस्टिक था। अब इसको करिए -1/2 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3/2, फिर अंदर का करोगे 2v dv अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये 2। तो डी ओमेगा का मान 2 पाई एम नॉट वी डी वी एच वी स्क्वायर। योग हाँ भाई साहब, हेलो, हम अखंड बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। हाँ ठीक 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 ठीक, तो हम घर से ले लेंगे हैं। हाँ हाँ, और अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, चलो ठीक। ये डी ओमेगा हुआ। ये डी ओमेगा 2 पाई एम नॉट वी डी वी अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पर। अब देखिए ये तो डी ओमेगा होगा, ठीक है। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट चाहिए। तुम तो कल कॉलेज आ जाना, हरसाए, तो बगल में रहते हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं हम 1 बजे से, शुरुआत वाले ही पढ़ा रहे हैं। इंटर छूटे हुए वाले बच्चे हैं, कॉलेज में हमारी क्लास है 1 बजे से, तो सबको पढ़ा देते हैं, जो कॉलेज वाले आ जाते हैं, जो बाहर वाले भी आ जाते हैं। तो हरसाए तुम्हारे घर के पास ही में तो है, जानते हो कि नहीं कॉलेज? हाँ बी रोड पे, बस वहीं आ जाना। के बराबर, हाँ यहाँ होगी,
फिर ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे वहाँ पे है कल क्लास, तो कॉलेज वाले बच्चे भी पढ़ लेते हैं। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम, तुम्हारे पास में इसलिए, नहीं तो यहाँ भी कराएंगे तो है ही हमारे एच अपॉन पी लैम्डा की एच अपॉन पी, तो के बराबर 2 पाई पी अपॉन एच। पी की वैल्यू एम बी के बराबर, लीनियर मोमेंटम P की वैल्यू है mv, P की वैल्यू है mv, डी ओमेगा हो गया, अब P की वैल्यू है mv, तो K बराबर 2 पाई बाई एच, P का मान mv, तो 2 पाई एम नॉट वी एच इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई हमने क्या किया, हमको ग्रुप वेलोसिटी लानी थी, तो हमको वी जी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के चाहिए, तो ओमेगा का मान 2 पाई न्यू, न्यू का मान ई अपॉन एच, ई का मान एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन लग जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, और यही नॉन रिलेटिविस्टिक होता तो ई की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर रखनी पड़ती, तो एम सी स्क्वायर, एम का मान रख दिया एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रख दिया, डिफ्रेंशिएट किया, डी ओमेगा 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच, डी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, -1/2 बाहर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2, फिर अंदर किया 1 का 0, इसका क्या होगा 2v dv अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, 2 से 2, ये हो गया 2 पाई एम नॉट वी डी वी एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। अब हमें के की वैल्यू लानी, डी के करना है, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू एच अपॉन पी, पलट के ऊपर गया 2 पाई पी अपॉन एच, पी का मान एम वी रख दिया, पी का मान एम वी रख दिया, ये आ गया, अब एम का मान फिर रख दिया एम नॉट अपॉन, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें, तो डी के बराबर 2 पाई एम नॉट अपॉन एच डी ऑफ v अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर की पावर 1/2, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला बड़ा टिपिकल हो जाता है, हम सिमेट्री याद करा दें कि ये वाले में ये v नहीं आएगा बस, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डी के की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई एम नॉट डी वी अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर 3/2, तो तुम्हारा समय और क्वेश्चन भी आसान, उस वाले में वी आता वो कर लीजिए, इस वाले में वी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ये रख लीजिए, तो ये आसान हो जाता, करोगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाता, डिफरेंशिएशन ही हालत खराब कर देता है। तो ग्रुप वेलोसिटी वीजी की वैल्यू है ग्रुप वेलोसिटी वीजी की वैल्यू डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के,
डी ओमेगा अपॉन डी के, 2 पाई एम नॉट वी डी वी अपॉन एच। अब तुम्हारा सर दर्द ठीक है कि नहीं इधर? होम्योपैथिक दवा ले रहे हो ना, सही हो जाएगा वो। होम्योपैथिक दवा लगातार आप प्रॉपर वे में करते रहो तो सही हो जाएगा वो। ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब बस दवा तुम रेगुलर खाती रहो। बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, दवा नहीं खाते हैं। ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर आई? पार्टिकल वेलोसिटी के। ये रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी हेंस ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाँ हरिओम बोलो। अभी 5-10 मिनट में हम क्लास रिकॉर्ड कर लें, बस तो कर रहे हैं। ठीक है, रुको बस देख। हैंस ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। अच्छा तो तुमने तो पूरा पढ़ा था। अच्छा, तो तुमने पूरा पढ़ लिया ना, और ये वाला पेपर तो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, हम सोच रहे थे ये 20 से पढ़ा है, चल हो गया। इसका छूटा था, कहाँ तक, कहाँ से पढ़ा है? हाँ, तो तुम्हारा भी ये पेपर पूरा हो, थर्ड पेपर तो पूरा हो गया। देखिए, एक टॉपिक और रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 मिनट देख लो। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए, ये है टारगेट, हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन इंसिडेंट करते हैं, जिसकी एनर्जी है एच न्यू, मोमेंटम है एच न्यू अपॉन सी। फोटॉन क्या हो जाता है? स्कैटर्ड कर जाता है, एच न्यू डैश अपॉन सी। किस एंगल पर? फाई एंगल पर। इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल कर देता है थीटा एंगल पर। ठीक है, तो व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ और स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ, व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन is incident on the target, जब हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन इंसिडेंट होता टारगेट पर, is incident on the target, then photon becomes scattered,
scattered after recoiling of electron, after recoiling of electron फोटॉन क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। ये आसान हो गया ना कि सीधा हमने कर दिया, तो Vg बराबर V बचता है बस। दो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर देखिए, व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन is incident on the target, then photon becomes scattered after recoiling of electron, after recoiling of electron, electron recoil कर, after recoiling of electron, when high frequency photon is incident on the target, then photon becomes scattered after recoiling of electron. Such type of phenomena of scattering, type of phenomena of scattering, स्कैटरिंग, इस टाइप का जो फिनोमिना है स्कैटरिंग का, सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इस टाइप का जो फिनोमिना है स्कैटरिंग का, उसे क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। बस जरा सा बताना, वेवलेंथ में जो चेंज आता है, चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ इन स्कैटर्ड फोटॉन, फोटॉन is known as, change in wavelength in scattered photon is known as Compton shift, shift delta lambda बराबर डैश माइनस लैम्डा h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई। h है आपका प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग, c स्पीड ऑफ फोटॉन, स्पीड ऑफ फोटॉन। ठीक है, अब यहां पर कॉम्पटन वेवलेंथ निकालते हैं, लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा प्लस ये कॉम्पटन वेवलेंथ, दिस इज द कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, ये आप इसका प्रूव अब नहीं कराएंगे।